हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में क्विज 2 जो प्रेजेंट किया गया था टेस्ट के रूप में, उन क्वेश्चनों को सर्वप्रथम सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंटों ने इसमें भाग लिया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व करूँगा। तो आप लोग केयरफुली इन क्वेश्चनों को लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्विज 2 में प्रेजेंट किया था, वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि वर्ष 2020 में कौन सा राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 4 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 के दौरान राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा 61वां पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले भारत के प्रसिद्ध कलाकारों को प्रदान किया गया था। दोस्तों, भारत के इन तमाम कलाकारों को, जिन्होंने चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, आर्किटेक्ट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन हैं वो उत्तम प्रचारणे जी हैं। आप लोगों को इनको भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 161वां पुरस्कार 2020 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया था, क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध कृति गणेशा को निर्मित करने वाले कलाकार के नाम बताइए। दोस्तों, आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पे जानना है कि गणेशा जो कृति थी ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार पीवी जानकी राम के द्वारा 1970 टू 80 के दौरान इस कृति को पीवी जानकी राम के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये कृति सुरक्षित है। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं और बहुत ही फेमस कृति है। इसको पीवी जानकी राम ने जो मीडियम में निर्मित किया था वो जस्ते और तार के द्वारा इस कृति को निर्मित किया था, जैसा कि आप लोग पिक में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन था कि जैसलमेर जमीन किसकी पेंटिंग है। जी दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कृति है और इसको निर्मित किया था भारत के प्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन ने। दोस्तों, एम.एफ. हुसैन की ये प्रारंभिक काल की कृतियों में से एक मानी जाती है, जो कि बहुत ही फेमस कृति है जैसलमेर जमीन, और इसको निर्मित किया था मकबूल फिदा हुसैन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखा गया था कि दिल्ली में स्थित स्वतंत्रता स्मारक किस वर्ष स्थापित हुआ था। जी दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता स्मारक जो शिल्प है बहुत ही फेमस है और इसको निर्मित किया था भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने, और इसको दिल्ली में इन्होंने कांस्य में ढाला था 1982 में। तो ये बहुत ही फेमस स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा निर्मित शिल्प है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था कि प्रवासी किस रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये प्रवासी जो है बहुत ही फेमस पत्रिका है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि प्रवासी यह एक ऐसी पत्रिका थी जिसके माध्यम से भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज को इसी पत्रिका के द्वारा इनकी कृति और इस कलाकार को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी, क्योंकि रामकिंकर बैज की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग थी जिसका नाम था सीता एक्साइल, और इस कृति को रामकिंकर बैज ने 15 वर्ष की अवस्था में निर्मित किया था, और यही प्रवासी पत्रिका है जिसमें रामकिंकर बैज की इस कृति को प्रकाशित भी किया गया था, जिसके माध्यम से रामकिंकर बैज और उनकी कृति को काफ़ी प्रसिद्धि में मिली और भारत में इनको जानने का मौका भी इस पत्रिका के माध्यम से ही दिया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। प्रवासी क्या है? एक प्रसिद्ध पत्रिका है
तो आप लोग इन क्वेश्चनों को केयरफुली लर्न करिएगा, टेक्स्ट लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अगर हमारे आंसर से आप लोग संतुष्ट न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आप लोगों को इसका पूरी तरह से सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कन्फ्यूजन मन में चल रहा हो तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम लोग क्विज 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने क्विज 1 और क्विज 2 आप लोगों को प्रेजेंट किया था एक टेस्ट के रूप में। कुछ बच्चों ने इस टेस्ट को बहुत गंभीरता से लिया और तमाम स्टूडेंटों ने इसको करना उचित नहीं समझा, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं। और आगे अब मैं क्विज प्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग इस टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ। तो मैं कुछ आप लोगों के बीच में क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ और खुद ही सॉल्व करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्विज 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि अनुपम सूद ने अपनी पेंटिंग विशेषकर किन माध्यमों में निर्मित किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अनुपम सूद ने अपनी पेंटिंग विशेषकर किन माध्यमों में निर्मित किया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तमाम स्टूडेंट ये जानते हैं कि अनुपम सूद एक पुरुष है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अनुपम सूद एक भारत की प्रसिद्ध महिला प्रिंट मेकर है। इन्होंने प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में काफ़ी इनको ख्याति प्राप्त हुई है और ये एक महिला कलाकार हैं। दोस्तों प्रिंट मेकिंग से पूर्व अनुपम सूद एक प्रसिद्ध पेंटिंग भी बनाती थी, परंतु पेंटिंग के बाद इन्होंने छापा कला में अपनी रुचि को अपनाया और इस कठिन दौर को आगे भी बढ़ाया और ये भारत की प्रसिद्ध महिला प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों जब इन्होंने अनुपम सूद ने अपनी पेंटिंग जो विशेषकर बनाती थी वो एक्रेलिक माध्यम में निर्मित किया था। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो विशेषकर पेंटिंग होती थी वो एक्रेलिक माध्यम में होती थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन था कि द लास्को केव्स पेंटिंग के लेखक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द लास्को केव्स पेंटिंग के जो लेखक हैं और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फर्नेंड विंडेल्स। द लास्को केव्स पेंटिंग के लेखक हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिल्प डर्टी कार्नर निर्मित किया था और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। दोस्तों डर्टी कार्नर जो शिल्प है वो बहुत ही फेमस शिल्प है और इसको निर्मित किया था अनीस कपूर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम सूद के छापा चित्र अधिकतर निर्मित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में अनुपम सूद के छापा चित्र अर्थात प्रिंट मेकिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों के अनुपम सूद की पेंटिंग के बारे में बात किया था और यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में छापा चित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अनुपम सूद को पेंटिंग से अधिक प्रिंट मेकिंग में अधिक ख्याति प्राप्त हुई। तो अनुपम सूद के जो छापा चित्र अधिकतर निर्मित जो होते थे उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन लेकर आया हूँ। ऑप्शन है कि सफ़ेद रंग में, काले रंग में, दोनों में या बहुरंगी में। तो अनुपम सूद ने अपने जो छापा चित्र अधिकतर जो निर्मित किए थे वो सफ़ेद और काले दोनों रंगों में निर्मित किया था, अर्थात उनके जो प्रिंट मेकिंग देखने को मिलते हैं वो काले और सफ़ेद रंगों से ही मिलते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति मदर फीडिंग निर्मित किया था और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों जो मदर फीडिंग ये फेमस कृति है वो भारत के कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा निर्मित की गई है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल स्वयंभूनाथ स्थित है। जी दोस्तों बहुत ही फेमस बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है स्वयंभूनाथ, बहुत ही फेमस है, इसको अनदेखा मत करिएगा।
ठीक है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया है, कंबोडिया, अंकोर वाट, इंडोनेशिया और काठमांडू। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि जो बौद्ध स्थल स्वयंभू नाथ है वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। दोस्तों 7th नंबर का क्वेश्चन है कि सादृश्य रंग हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों सादृश्य रंगों के बीच अर्थात सादृश्य रंग कौन होते हैं उन्हीं को आप लोगों को बताना है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पीला और नारंगी जो रंग होता है वो सादृश्य रंगों के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर फर्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बर्गर्स ऑफ कैले किसकी कृति है? बहुत ही फेमस कृति है द बर्गर्स ऑफ कैले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, पॉल क्ली, रोंदा, बेंडिनी और रूसो। दोस्तों द बर्गर्स ऑफ कैले जो कृति है वो कलाकार रोंदा के द्वारा निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहोस की स्थापना कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों बाहोस की स्थापना आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो बाहोस की जो स्थापना की गई थी वो 1919 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट और 10th नंबर का क्वेश्चन है कि गटर स्पेस शब्द किससे जुड़ा है? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, मैगजीन, पैकेजिंग, न्यूज़पेपर और डिजिटल डिस्प्ले। दोस्तों आप लोगों से मुझे अपेक्षा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और आप लोग इसको एक टेस्ट के रूप में अपने कमेंट व्यक्त करिए। तो जल्दी जल्दी इसके आंसर सेंड करिए, जिनको भी आता हो नहीं आता हो फिर भी आप लोग कमेंट करिए। गटर स्पेस शब्द किससे जुड़ा है? और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगे आप लोग ये भी बताइए। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इन्हें केयरफुली लर्न करिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।